संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया। इस बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। इसे बताया जा रहा है कि सियासत तो भड़की है, कई लोगों के आस्था को भी ठेस पहुंची है, कई लोगों को ये बयान ठेस पहुंचाता है। अब बड़ा प्रश्न है, मैं आपके सामने भी रखता हूं और उसके कुछ उदाहरण भी दूंगा कि ये प्रश्न क्यों उठ रहा है। पंडितों और जाति व्यवस्था वाले बयान पर ब्राह्मण समाज नाराज हुआ है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि ब्राह्मण समाज का कहना है कि भागवत जी ब्राह्मणों से माफ़ी मांगो। ये कई जगहों पर आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन बात सिर्फ किसी संगठन की नहीं है, सोशल मीडिया पर किसी कमेंट या टिप्पणी की नहीं है। मोहन भागवत के बयान पर अब शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं और इसके बाद बहुत मुमकिन है कि यह मामला और तूल पकड़े। शंकराचार्य का क्या कहना है? जब गीता जी में भगवान ने स्वयं कहा कि वर्ण उन्होंने बनाए, तो भागवत जी ने कौन सा अनुसंधान के आधार पर यह बात कही, उन्हें बताना चाहिए। बात क्या कही थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने वर्ण और जाति व्यवस्था पर बयान दिया था और एक नई बहस छिड़ गई थी। संघ प्रमुख ने कहा था कि ऊंच नीच की श्रेणी भगवान ने नहीं बनाई है। कुछ लोगों ने शास्त्रों को जिस तरीके से, कुछ पंडितों ने ऐसा उन्होंने शब्द का उल्लेख किया था, क्योंकि इस बयान को कई तरीके से पेश किया गया है। फिर बयान में सुधार भी हुए हैं, क्योंकि मराठी में वो बोल रहे थे, फिर उसका क्या तर्जुमा सही किया गया है, उसका ट्रांसलेशन सही किया गया है। बहरहाल ये बात तो उन्होंने कही कि कुछ पंडितों ने जिस तरीके से इनको समझाया है वो वैसा भेद नहीं है। संघ प्रमुख के इस बयान पर उज्जैन के ब्राह्मण समाज ने भी पहले नाराजगी जताई है। उन्होंने ब्राह्मणों से माफ़ी मांगने की मांग भी की है। उज्जैन ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने सोमवार को पशुपतिनाथ मंदिर में बैठक की। इसमें विचार विमर्श किया गया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख भागवत के बयान का विरोध किया गया। समाजजनों ने भागवत से वक्तव्य को वापस लेकर ब्राह्मण समाज से खेद व्यक्त करने की मांग की है। साथ ही जमकर नारेबाजी की गई है। इस दौरान जब जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला है, ब्राह्मणों से जो टकराएगा माटी में मिल जाएगा, ऐसे नारे भी लगाए गए। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को भी एक मौका मिल गया। उन्होंने भी ढाल बनाया कि अब बोल के दिखाइए इनके खिलाफ, भागवत जी के खिलाफ। उन्होंने रामचरितमानस और ब्राह्मणों, तीर्थ पुरोहित, पुजारियों के विरुद्ध की गई टिप्पणी के विषय में ये बात कही थी। वो खुद भी इस तरह के बयान देते रहे जिसकी तीव्र निंदा की गई है। और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से भी वक्तव्य वापस लेने की मांग की गई है ब्राह्मण समाज की तरफ से। यह जब प्रदर्शन हो रहा था और भागवत जी से माफ़ी मांगने के लिए कहा गया, तो साथ ही साथ में ये बात जो है स्वामी प्रसाद मौर्य से भी कही गई। परशुराम ब्राह्मण युवा संगठन के संस्थापक अध्यक्ष पंडित राजेश त्रिवेदी सीधे सीधे कहते हुए सुनाई पड़े कि ऐसी व्यवस्था पंडितों ने नहीं बनाई है। अगर किसी ने बनाई तो राजनीति ने बनाई है। मोहन भागवत जी को ये बताना चाहिए कि इस बात का रेफरेंस क्या है, यानी किस पंडित ने श्रेणी बनाई और ये बात कहाँ से उन्होंने ली। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये आमतौर पर कहा गया कि शास्त्रों की व्याख्या करते हुए ऐसी बात कह दी गई, ये कह दिया गया। शास्त्रों की व्याख्या तो आज भी हो रही है, आज भी उसको सही तरीके से रखा जा रहा है। गलत बात फैलाता कौन है और ये भेद बनाता कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा थोड़ी है कि आज गोसाई तुलसीदास या वर्ण व्यवस्था के विषय में जो पतंजलि योग सूत्र में लिखा गया, जो गीता में लिखा गया, उस चीज़ को आज नहीं समझाया जाता। आज भी स्वामी अड़गड़ानंद से लेकर प्रेमानंद जी जो हैं, उनके कई वीडियोस वायरल होते हैं और ऐसे कई आपको लोग मिलेंगे जो वर्ण व्यवस्था को मनुष्य के अपने व्यक्तिगत विकास या उसके भीतर ही कैसे अलग अलग श्रेणियां होती, जैसे पतंजलि योग सूत्र को भी समझाते हुए कई आपको ज्ञानीजन मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर वर्ण व्यवस्था को जिस तरीके से बताया गया वो एक ऐसी उसकी स्थिति है जो स्वीकार्य नहीं हो सकती है। एक सामाजिक व्यवस्था के तौर पर उसको रख दिया गया, या फिर बाद में कहा गया कि ये कुरीति की तरह समाज में फैलता चला गया। लेकिन इस सब के बीच में ये बहस हमेशा बरकरार रहेगी कि सही तरीके से समझाने वाले भी हैं, गलत व्याख्या करने वाले भी हैं। ये गलत व्याख्या या जो भी बातें भागवत जी कह रहे थे, उसके बावजूद समाज में ये बंटवारा कैसे होता है और इसके लिए राजनीति कितनी जिम्मेदार है, इस प्रश्न का जवाब भी होना चाहिए और यही प्रश्न किया जा रहा है। इसीलिए अभिमुक्तेश्वरानंद जी को सामने आना पड़ा। अभिमुक्तेश्वरानंद जी कई समस्याओं का समाधान करते हैं, क्योंकि शंकराचार्य हैं, तो शास्त्रोक्त जो भी प्रश्नों के कई लोग उनसे सवाल करते हैं। आप इंटरनेट पर उनके सवालों के जवाब सुन सकते हैं। तो अभिमुक्तेश्वरानंद कई सवाल, छोटे बड़े सवालों के जवाब कि हमें पूजा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसके क्या महत्व है, उसका क्या महत्व, वो शास्त्र सम्मत बात कहते हैं। तो अब शास्त्र सम्मत बात कहने के जो अधिकारी हैं, जो उस जगह पर बैठे हुए हैं, जिनको स्वीकार किया गया है,
वो भी जो बात कहते हैं फिर उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। किसकी बात सुनी जाए ये भी तो महत्व की बात है। अभी मुक्तेश्वरानंद भी कह रहे हैं कि इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। वो खुद भी इस तरह के बयान के विरुद्ध कि कहाँ से कहा गया है, कौन कहता है ऐसा, और स्वयं भगवान ने कहा है कि वर्ण व्यवस्था की रचना हमने की है। तो वहीं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र चतुर्वेदी हैं, उन्होंने मोहन भागवत की बात को खारिज किया। उनका कहना है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, यानी जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, अपने संस्कार से वो द्विज या ब्राह्मण बनते हैं। ये स्पष्ट है कि लोग जन्म से किसी श्रेणी में विभाजित नहीं थे, और ये बात सही भी है। बहुत हद तक हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे चाहे वो वैदिक व्यवस्था हो या फिर उसके बाद में उपनिषद हो या उसके बाद में फिर गीता, पतंजलि, अष्टांग योग सूत्र, ये सारी चीज़ें जो भी लिखी गई वो बहुत सारी चीज़ें लिखी गई। फिर रामचरितमानस और बहुत बात की चीज़ है जो वाल्मीकि रामायण से प्रेरित होकर लिखी गई। इन सारी चीज़ों में जो भी उल्लेख मिलते हैं उनकी परिभाषाएं क्या हम सही कर रहे हैं? हम वर्ण व्यवस्था को या शूद्र को या ब्राह्मण को, इन शब्दों को समझ भी पाएं, या हम आज की जातिगत व्यवस्था से उन पुराने शब्दों का आकलन करने बैठ जाते हैं, उनको समझने बैठ जाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, और यही दिक्कत की सबसे बड़ी वजह है। अभी राजनीति चल रही है रिजर्वेशन की, अभी राजनीति चल रही है खुश करने की, अभी राजनीति चल रही है कि इसको साथ में ले आऊंगे, उसको साथ में ले आऊँ। उसमें तुलसीदास जी को भी साथ में ले आए लोग, तुलसीदास जी की रामचरितमानस पर सवाल खड़े करने लगे। अच्छा, असर भी पड़ता है। देखिए राजनीति कितनी गर्मा गई है देखते देखते। अपने रुझान स्वभाव अध्ययन के अनुसार वर्ण में शामिल होने की बात कही जाती रही है स्क्रिप्चर्स में, कि आपका स्वभाव, आपके क्या सामर्थ्य है, उसके आधार पर यह तय होता है कि आप किस काम को कर सकते हैं। तो पंडितों ने ये कैसे कर दिया? अब ये सवाल उठाया गया जब ये प्रदर्शन किया गया। इन्हीं गुणों के अनुसार उपनयन संस्कार होता था, न कि जाति के अनुसार, ये बात भी कही गई। आरएसएस प्रमुख पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जो सवाल उठाए वो भी बहुत गंभीर है। शंकराचार्य ने कहा कि उनका, यानी मोहन भागवत का बहुत लंबा सामाजिक जीवन है, कुछ कहते होंगे तो जिम्मेदारी से कहते होंगे। वो आलोचना नहीं कर रहे, वो कह रहे जिम्मेदारी से कहते होंगे। अब हमको जब तक पता न चल जाए कि उन्होंने किस आधार पर इतनी बड़ी बात कह दी, तब तक हम क्या बोलें? वो ऐसे व्यक्ति नहीं है कि वो कोई बात बोलें और हम डांट दें। भागवत जी बड़े आदमी हैं, हम समझते हैं कि जो कुछ कहेंगे जिम्मेदारी से कहेंगे। अब उन्होंने कौन सा ऐसा अनुसंधान कर लिया जिससे पता चल गया कि वर्ण पंडितों ने बनाया है? शंकराचार्य के सामने भी सवाल रखा गया था कि उन्होंने ऐसा कहा कि कुछ पंडितों ने ये व्यवस्था बना दी है, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि उन्होंने किस आधार पर कहा और एग्जैक्टली क्या कहा ये तो हम जब सुनेंगे उसके आधार, लेकिन इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। तो इस प्रश्न को अटेम्प्ट करना, मैं हमेशा कहता हूं किसी सवाल को अटेम्प्ट ही तब किया जाता है जब उस पर कुछ कहना जरूरी हो जाता है। तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने हिंदू राष्ट्र की मांग को भी गलत बताया। उन्होंने कहा ये सब जुमलेबाजी है, जो लोग भी ये मांग उठा रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र का खाका सामने क्यों नहीं रखते हैं? हिंदू राष्ट्र होगा तो राजनीतिक व्यवस्था में क्या बदलेगा? इसका खाका सामने रखे बिना इस पर बात करना बेमानी है। शंकराचार्य ने कहा धर्म का काम अलग है और राजनीति का काम अलग। जिस दिन से हम राजनीति में आ गए उस दिन से धर्माचार्य नहीं रहे, भले ही हम इसी तरह का कपड़ा पहने। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि हमारे राजनेता अपने वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब राजनेता संतों महंतों का काम भी खुद करने लगे हैं। अब राजनेता धार्मिक ग्रंथों के बारे में बयान दे रहे हैं। अब राजनेता मंदिर बनाने के लिए शिलान्यास कर रहे हैं। अब राजनेता वो हर काम कर रहे हैं जो एक धर्माचार्य को करना चाहिए। सवाल यह है कि धर्माचार्य का काम धर्माचार्य को क्यों नहीं करना चाहिए? भारत की सरकार में जो बैठता है वो संविधान की शपथ लेता है। संविधान कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। जब आप धर्मनिरपेक्ष हो तो धर्म स्थान का प्रबंधन आप कैसे कर रहे हैं? ये कुछ गंभीर सवाल हैं जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने खड़े किए हैं। और उन्होंने आज हाल के दिनों में जो राजनीति चल रही है धर्म को लेकर, उस पर भी एक व्यापक टिप्पणी की है, ये क्या कहा जा सकता है। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग में पंजीकृत किसी राजनीतिक दल का सदस्य अगर भारत के नागरिकों में भेद डालने वाले बयान दे रहा हो या ऐसा कोई कार्यक्रम कर रहा हो तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेने की जरूरत है। चुनाव आयोग ऐसे राजनेताओं को राजनीति करने और चुनाव लड़ने से रोके। अगर ये सरकार में पहुंच जाते हैं तो क्या सबको एक नजर से देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को संत रविदास जयंती पर मुंबई में हुए कार्यक्रम में कहा था कि सत्य ही ईश्वर है। सत्य कहता है मैं सर्वभूति हूं, रूप कुछ भी रहे, योग्यता एक है, ऊंच नीच नहीं है। शास्त्रों के आधार पर कुछ पंडित जो बताते हैं वो झूठ है। जाति की श्रेष्ठता की कल्पना में ऊंच नीच में अटक कर हम गुमराह हो गए हैं। भ्रम दूर करना है। अब इसी बात के ऊपर अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे थे, शंकराचार्य ने प्रश्न किया है, प्रति प्रश्न किया है कि कहाँ से ये शोध हुआ है, क्योंकि काफ़ी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनका सामाजिक जीवन बढ़ा रहा है, तो फिर उन्होंने कहाँ से ये शोध किया है कि कुछ पंडितों ने ऐसा किया है। ये बताने जैसी बात है।
कुल मिलाकर उनकी आपत्ति साफ स्पष्ट तौर पर देखने को मिलती है इस बयान पर। देश भर में रामचरितमानस की चौपाई को लेकर विवाद छिड़ा और इस बीच में मोहन भागवत ने जो बयान दिया इसको लेकर अब प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। जैसे उज्जैन की तस्वीरें आपने देखी, ब्राह्मण समाज यहाँ पर उनसे माफी मांगने की मांग कर रहा है, तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी इस बयान पर आपत्ति जताई है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।